बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा मुल्क शाम की तरफ से एक अल्लाह के बंदे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम वहाँ से पैदल चले और पहुँचे मदीने शरीफ। मदीने शरीफ पता है जहाँ सहाबाए किराम के घर थे, आज वहाँ मसाजिद बनी हुई हैं, लोग जाते हैं, ज़ियारत करते हैं। और वो पूछते पूछते सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुँच गए। कितना रास्ता उन्होंने सफ़र किया और उनके अपने भी वहाँ होंगे, लेकिन मुल्क शाम में उन्हें अपना कोई नज़र नहीं आ रहा था। नज़र आ रहा था अपना, तो वो नज़र आ रहे थे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्यों? जिनके साथ निस्बत हो वही अपना होता है, जिनके साथ निस्बत हो वही अपना होता है। और वो दरवाज़े पे पहुँचे, दरवाज़ा नॉक किया, अंदर से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। आर्ज़ी का ये आलम है। आज हमारे एक बंदा डीसी बन जाए, कोई आईजी बन जाए, डीआईजी बन जाए, तब वो ख़ुद दरवाज़ा नहीं खोलेगा जाके, उसने बाहर पहरेदार और मुलाज़िम रखे होते हैं। लेकिन कुर्बान जाएं, पूरी कायनात के सरदार हैं और जिनको अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये सबसे बड़े सच्चे हैं, सिद्दीक़ अकबर। और उनकी शान ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे अपने अबू बकर से पूछो कि क्या वो अपने रब पे राज़ी भी है कि नहीं राज़ी। जिनको रब सलाम भेजे और जिनकी रज़ा रब चाहे, वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शानों के मालिक, अज़मतों के मालिक, बड़ाई के मालिक, और जिनका नाम ही अकबर है, जिनको रब फरमाए अकबर, क्योंकि अकबर तो रब की ज़ात है, सिद्दीक़ भी रब की, सादिक़ भी रब की ज़ात है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये शान अता की, दरवाज़ा ख़ुद खोलते हैं और खोल के बंदे से मुसाफ़ा करते हैं और बंदा सलाम करता है। सलाम करने से पता चलता है कि ये हमारा कोई मुसलमान भाई है। आप अंदर ले आए। घर में जब ले के आए तो वो मुसाफिर कहते हैं कि मैंने घर की सारी तरफ देखा कि कोई बैठक होगी, कोई कुर्सियां लगी हुई होंगी, कोई चारपाइयाँ होंगी। कुर्सियां और चारपाइयों का काम सिद्दीक़ अकबर के घर क्या है? जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल तलब फरमाया तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आका से छुपा के घर में एक सुई भी ना रखी, बल्कि बाहर जब निकले सामान लेके तो बोरी का लिबास पहन लिया और ये लिबास भी जो अच्छा था वो भी उसी माल में रख लिया, ताकि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से, अल्लाह की बारगाह से ये चीज़ भी वापस ना रहे, पीछे ना रहे। तो अंदर ले गए। तो वो मेहमान कहते हैं कि अंदर जब मैं गया तो मुझे एक खजूर की चटाई के ऊपर बिठाया, नीचे बैठ गए। ज़माने के सरदार हैं, लेकिन घर में कोई सोफ़ा नहीं है, कोई बेड नहीं है, कोई पलंग नहीं है, कोई चारपाई नहीं है। कुर्बान जाए उनकी आर्ज़ी पे। लेकिन आज उनका नाम कितना ऊंचा है, जिस कदर उनका काम ऊंचा था, इस कदर उनका नाम ऊंचा है। और अंदर बैठे तो उन्होंने अर्ज़ की कि मैं किसी हाजत की वजह से आया हूँ, मैं मकरूज़ हूँ, हालात बड़े ख़राब हैं, तो मुझे 3000 दिनार चाहिए या दिरहम चाहिए। तो उन्होंने फ़रमाया, आपको मैं मशवरा देता हूँ, मेरे एक भाई हैं निस्बती, और मेरा उनसे बड़ा करीबी भाई कोई नहीं है, और उनसे बढ़ के मुझे अमान और यकीन भी किसी पे नहीं है। उनका नाम है उस्मान और हैं वो गनी, दिल के गनी हैं, हर चीज़ के गनी हैं। तो आप उनके पास जाओ घर में, कहा कोई सिफारिश साथ चलो, कोई मेहरबानी फरमाओ, कुछ लिख के दे दो। कहा उस्मान गनी का दरवाज़ा ऐसा नहीं है, आप जाके देख तो लो एक दफ़ा। खैर वो मुसाफिर गए, जाके दरवाज़ा खटखटाया, बाहर अभी खड़े ही थे तो अंदर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बच्चों को नसीहत कर रहे थे खाने की पीने के बारे में। तो उन्होंने सोचा कि ये खाने पीने के बारे में नसीहत कर रहे हैं, मुझे पता नहीं कि देते भी हैं कि नहीं देते, मैं तो बड़े लंबे सफ़र करके यहाँ पहुँचा हूँ, खाली ना मैं लौटना पड़े।
लेकिन दरवाज़ा ऐसा है, अभी उसने रंग देखा नहीं था गनी का। बाहर आए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने, दरवाज़ा खोला और मुसाफिर ने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहा। उनको पता चल गया कि ये अपना है। हाथ पकड़ा, अंदर ले गए। अंदर जाके एक जगह, अच्छी जगह पे बिठाया। बैठा के आवाज़ दी, खादम खजूर ले आया, हलवा ले आया, दूध ले आया, शहद ले आया, कई किस्म के खाने पेश किए। सोचा मैं तो बाहर खड़े होके खाने पीने की वसीयत सुन रहा था, लेकिन मेरे लिए इतने खाने आ गए। भाई आया किस घर में है जो ज़माने के गनी हैं। खाना खाने के बाद फरमाया कि हाँ अब बताओ किस तरह आए हो। आज एक खुशकिस्मती समझें, अगर किसी के घर में कोई सायल चला जाए तो ये ना समझे कि मैं बहुत बड़ा हूँ या मेरे पास पैसा है या मैं कोई चीज़ हूँ। वो ये समझे कि जिसने भेजा है वो खुदा है और जिसने आगे दिया है ये भी सारा खुदा का है। और जिसने भेजा है मुझे पसंद किया है, इसका मकसद है मेरे रब ने मेरी चीज़ों, मेरे पैसों को, मेरी हर शय को पसंद किया है। और जिसके घर में कोई मुसाफिर या मेहमान आए, उसके घर में मुसाफिर मेहमान नहीं, अल्लाह की रहमत से मट के आ जाती है। आज लोग नाक चढ़ाते हैं, परेशान होते हैं, बहाने करते हैं और पर्दे डालते हैं। लेकिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी तरबियत ख़ुद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हुई है, उनकी मोहब्बत का आलम क्या होगा। और उसने कहा कि मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, मैं किसी हाजत से आया हूँ। आप फरमाने लगे हाजत बयान न कर। एक ग़ुलाम को कहा भाई वो ऊँट जो मैंने तैयार करवाया वो लाओ। फरमाया ये ऊँट ले लो, इसकी नकेल पकड़ो और अल्लाह के हवाले जाओ। मैंने आपको 3000 दिनार चाहिए, मैंने इसके अंदर 6000 दिनार रखे हैं। और आपको सिर्फ पैसे चाहिए, मैंने आपके घर के लिए खाने पीने का भी सामान रख दिया है और पहनने का सामान भी रख दिया है। और ये ऊँट भी आपको मैं तोहफे में देता हूँ। उसकी आँखों ने जड़ी लगा दी। कोई वाकफ़ी नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई इतना करीबी ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया इसका मेरे साथ जो सबसे बड़ा ताल्लुक़ है वो है कि इसका हाथ मेरे मुस्तफ़ा के हाथ में है। यही सबसे बड़ा निस्बत वाला ताल्लुक़ है कि मेरे घर में आ गया है और ये घर भी मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। इस दरवाज़े से कौन खाली जाएगा। तो आप इस कदर सखी थे, इस कदर सखी थे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में उनके लिए दुआ कर दी थी कि या अल्लाह मेरे उस्मान गनी को बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही भेजी। फरमाया कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी उम्मत में से कोई बग़ैर हिसाब के सहाबा में से जन्नत में जाएगा तो वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी सहावत की तौफ़ीक उन्हें अता की थी कि जो भी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पढ़ता है उसका दिल करता है कि मेरे एक टाइम के खाने के साथ, अपने खाने के साथ दूसरा ज़रूर होना चाहिए कोई मुसलमान जो मेरे खाने में से खाना खाए। क्योंकि ये अदात थी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। वो ख़ुद अकेले नहीं खाते थे बल्कि बेशुमार मुसलमानों को खिलाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला इस अदा को अपनाने की हमें भी तौफ़ीक अता फ़रमाए।